नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप मुझे भारत लाइव पे देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होगा। चूँकि एक तरफ जिस तरीके से बिहार में कोरोना अपना पैर पसारती हुई दिख रही है, दूसरी तरफ उत्तर बिहार की हालात जो हैं बाढ़ को लेकर बनी हुई है। उस बीच चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव होगा और तय समय पर होगा। अब चुनाव तो होगा, क्योंकि संक्रमण भी फैल रहा है, बाढ़ जैसी समस्या भी है। इस बीच चुनाव कैसे हो, इसको लेकर चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दल जो है सत्ता में बैठे हो या विपक्ष में, सभी लोगों से सुझाव मांगा था कि चुनाव हो, लेकिन किस प्रकार से चुनाव प्रचार हो, कैसे लोगों तक आप पहुँचेंगे, इसको लेकर सुझाव मांगा था। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से सुझाव दिए थे। हालांकि कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे, चूँकि चुनाव आयोग ने पहले भी साफ कर दिया है कि इस बार जो है वर्चुअल आप लोगों तक पहुंचेंगे, मतलब कि उतनी बड़ी कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। लोगों तक लोग जा भी रहे हैं, पॉलिटिकल लोग जा भी रहे हैं, लेकिन भीड़ इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं है, हेलीकॉप्टर उड़ाने की इजाज़त नहीं है। ये सभी चीज़ों को देखते हुए चुनाव आयोग ने वर्चुअल चुनाव कराने की, यूँ कहा जाए तो जो वर्चुअल चुनाव प्रचार करने की बात कही थी, उसको लेकर सुझाव भी मांगे थे कि किस प्रकार चुनाव प्रचार किया जाए। और आपको बता दें कि उन सभी सुझावों को मद्देनज़र चुनाव आयोग ने आज इस बात पर भी मुहर लगा दी कि चुनाव तो होंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जो गाइडलाइंस नया जारी किया गया है कि चुनाव प्रचार आप कैसे कर सकते हैं, तो उसमें एक ख़ास बात यह है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने स्तर से बैठक कर सकती है, क्षेत्र में जाकर लोगों के साथ संवाद कर सकती है, लेकिन उनको पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क का उपयोग करना होगा। याद रखें, उन्होंने कहा है कि याद रखें कि किसी भी तरीके से संक्रमण ना फैले, उसको देखते हुए आप लोगों तक जा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो नवंबर की आखिरी सप्ताह में जो है सरकार की जो कार्यकाल जो है ख़त्म होने वाली है, और चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि उससे पहले जो है चुनाव करा ले। इसको लेकर इस बात की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव तो होंगे। उसमें एक पॉइंट भी है कि जो पॉलिटिकल पार्टी कल तक विरोध कर रहे थे, अब चुनाव आयोग की बात को तो मानने ही होंगे। आप विरोध कर रहे थे, हालांकि इससे पहले भी यूँ कहा जाए तो वर्चुअल को लेकर तमाम तरह की बातें पक्ष विपक्ष में हुई। जहाँ एक तरफ बीजेपी जेडीयू के लोग वर्चुअल का सपोर्ट कर रहे थे, तो वही विपक्ष में बैठे लोग लगातार जो है उस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि ऐसी स्थिति में चुनाव ना ही हो तो अच्छा है। ये तो बात विपक्ष की हो गई। सत्ता में बैठे लोग, उन्हीं के सहयोगी दल है एलजेपी, चिराग पासवान, रामविलास पासवान, लगातार बोल रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जो है चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव होता है तो समझिए कि लोगों के लाश पर चूँकि संक्रमण फैल रहा है, इस बीच अगर पोलिंग वोट होते हैं तो जाहिर सी बात है कि संक्रमण फैलेगा ही। इसको लेकर मांगे हो रही थी कि चुनाव ऐसी स्थिति में नहीं हो, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिए चुनाव तो होंगे। अब चुनाव आयोग का तो बात मानना ही पड़ेगा। लोग अपने अपने स्तर से चुनावी प्रचार में हालांकि पहले से लगे हुए हैं, लेकिन आज एक बार फिर से चुनाव आयोग ने बता दिया कि आप लोगों के साथ बैठकर संवाद करेंगे, मीटिंग करेंगे, लेकिन वहां पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना होगा। तो हालांकि इसमें गाइडलाइंस भी जारी किया गया। अभी तक हमारे पास जो सूचना आई है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता दिया, लेकिन जैसे ही गाइडलाइंस जारी किया जाएगा ऑफिशियल, जब चुनाव आयोग के द्वारा ऑफिशियल जब जारी किया जाएगा, वैसे ही हम उन गाइडलाइन के साथ आपसे जुड़ेंगे और सारी बातें बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।